फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं ट्रेडिंग में इंट्राडे स्पेशली, कि वो इतने इंडिकेटर्स तो लगा देते हैं। मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, एडीएक्स हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेटरों के जाल में फंस कर आप लॉस ही बियर कर रहे हैं। काफ़ी सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपने प्राइस एक्शन के बारे में बहुत सुना ही होगा, लेकिन उसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करना वो काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा होगा। तो आज हम एक छोटा सा ट्राई कर रहे हैं सो दैट कि आप लोगों को एक जनरल व्यू बता सकें कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में कब और कैसे ट्रेड करना चाहिए सो दैट कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि आप अभी शुरू के लेवल पे और कम से कम क्वांटिटी में इसको ट्रेड करने की शुरुआत करिए सो दैट कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ दिनों बाद जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसके बाद आप क्वांटिटी धीरे धीरे इसमें इंक्रीज कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करेंगे, आप उसमें हम मोस्टली लोग तो 3 मिनट भी करते हैं, बट वो काफ़ी प्रो ट्रेडर्स होते हैं। हम जो करेंगे नॉर्मल रिटेलर्स हैं, हम 5 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेडिंग करेंगे। हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि मार्केट जैसे खुलती है हमें ट्रेड नहीं लेना है। मॉर्निंग के समय में जो मोस्टली मोमेंटम होता है वो मान के चलिए कि शुरू के आधे घंटे में अगर कोई ज़्यादा पोजीशंस इधर उधर हो रही हैं तो बस वही आएंगी, अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मार्केट एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि हम अगर कल की मार्केट के ध्यान दें, आप देखोगे कि परसों मार्केट जो क्लोजिंग हुई थी 35 थी, 40 के अराउंड हुई थी। और कल मार्केट ने क्या किया, अच्छा जो प्रीवियस डे का जो हाई था उसको ब्रेक करके डायरेक्ट ओपन किया है। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे भी बहुत ही अच्छी सी बाइंग आई हुई है। अगर आप देखें इस लेवल पे ये, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सी ऊपर पहले 5 मिनट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है अगले 5 मिनट में शुरू, क्योंकि हमको क्या चीज़ें मिली कि प्रीवियस डे हाई पे ओपन हुआ, उससे ऊपर ओपन हुआ है मार्केट। सेकेंड चीज, पहले 5 मिनट कैंडल का वॉल्यूम है हाई है, तो ये दोनों हमको पहले चीज बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। सेकेंड चीज क्या है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो क्लोज है वो भी हायर साइड पर ही है, उसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, मतलब कि मार्केट में सिर्फ बायर ही बायर है, सेलर कहीं पर है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल अगर इस तरह से क्लोज होती है तो इस कैंडल का लो जो है उसको हम एज ए स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में लोअर क्वांटिटी में एंट्री कर जाएंगे, और विल वेट कि किस लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले 5 मिनट कैंडल में वेट किया और क्लोजिंग के ठीक बाद 35,917 हुआ। तो जैसे ही क्लोज हुआ आपने यहाँ पे एक एंट्री ले ली 35,917 का, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 35,547। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपका यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका हाई है क्योंकि यहाँ पर बायर्स ही बायर्स है। इस समय इस लेवल पर जिस बंदे ने बाई किया होगा, जिन्होंने बाई किया होगा, आप ये लेके चलो ना, आप उनके साथ चलना है। ठीक है, तो अगर इन्होंने यहाँ पर खरीद के छोड़ा है तो ये इस मार्केट को ऊपर अपने लेके जाएंगे, प्रॉफिट करेंगे करेंगे। तो आपको बस उनके साथ थोड़ा सा अपने लिए निकाल लेना है। तो आपने यहाँ एंट्री की, वेट करिए, लेट इट क्लोज। जैसे ही कैंडल ऊपर जाए आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, फिर अगर ये ऊपर जा रही है, नेक्स्ट अपना स्टॉप लॉस नेक्स्ट लेवल पे लगा लीजिए। ठीक है, सो दैट कि आपका साथ के साथ ट्रेलिंग स्टॉप चलता रहे। अभी क्या मार्केट ऊपर तो मोमेंटम दिए, आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इस कैंडल के लो पे नाउ वी हैव टू वेट। अभी आप देखोगे कि मार्केट में इस लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा प्रेसिंग आया, तो आप मान के चलो 60% कैंडल अभी भी हाई है, तो यू कैन वेट। स्टिल मार्केट थोड़ी सी डाउन गई फिर ऊपर आई, बट एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है इनसाइड बार से। ये सारी आपने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, आप वेट कर लो। ठीक है, एक बार मार्केट मोमेंटम दिया ऊपर, लेकिन यहाँ से फिर एक बड़ी कैंडल आई है और ये प्योरली रेड एंड इनगल्फिंग कैंडल है। आप देखोगे ना, ग्रीन फ्रूटी कैंडल, उसके बड़ी सी रेड कैंडल, ये बड़ी रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया है। ये एक क्लियर साइन है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ी सी है।
तो आपको क्या करना है, द मोमेंट इट क्लोजेस हियर यू हैव टू एग्जिट योर पोजीशन, क्योंकि आपको लग गया कि सेलर यहाँ पे बैठे हैं, अभी मार्केट के ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने अगर मोटा मोटा यहाँ पे एग्जिट एंट्री किया था 35,900 पे, और आपने अगर यहाँ पे निकले 300, तो लगभग लगभग आपको 400 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी आपको छोटी ही रखनी है। तो इस तरह से आपने अपने कैपिटल पे, अगर मैं बात करूँ मार्जिन 50,000 लगा हुआ है एक लॉट की बात कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे 10,000 रुपये कमा लिए। ऑल टुगेदर देखा जाए तो 20% का रिटर्न है, ठीक है। बट आप लालच में मत आइए, हमेशा कम क्वांटिटी में एंटर करिए, सो दैट कि आपका इनकेस अगर रॉन्ग डायरेक्शन होता है तो आप देख के टाइम पे उसको रिकवर कर पाए एटलीस्ट। अगर बड़ी क्वांटिटी में मॉर्निंग में ही आपने लॉस खा लिया तो पूरा दिन फिर आप उसको रिकवर करने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उस हिसाब से रिवेंज ट्रेडिंग करता रहेगा और आप सही डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिली। अभी मार्केट ने यहाँ पर रजिस्ट किया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक कब किया है इस लेवल को, आप देखोगे इसका जो यहाँ से बाइंग आई थी तो यहाँ से सेलिंग आई थी, इसके बायर यहाँ पे होंगे अभी भी। इन बायर को एग्जिट देने के लिए मार्केट एक बार वापस इस लेवल पे जरूर आएगा, ठीक है। मार्केट जैसे इस लेवल पे आया, ये सारे बायर जो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे इंटर करे थे, ये अपने यहाँ पे पोजीशन कट कर लेंगे। जैसे इनकी ये पोजीशन कट होगी तो ये तरीके से रिवर्स में सेलिंग पोजीशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये सेलिंग पोजीशन जैसे ही मार्केट विल गेट अगेन डाउनवर्ड। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि इंगल्फिंग कैंडल है, तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट था यहाँ पे एंट्री करने का एट 36,437 फॉर ए सेलिंग पोजीशन। और यहाँ पे स्टॉप लॉस ध्यान रखने वाली बात ये कौन सी होगी, इंगल्फिंग कैंडल का जो हाई है दिस विल बी योर स्टॉप लॉस इन दिस केस। नाउ यू हैव टू वेट अगेन, लेट द मार्केट गो। आप आ रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है ये क्रॉस नहीं होना चाहिए आपकी एंट्री। मार्केट अगेन वेंट डाउन डाउन, but here you will see a big pin drop, buying candle has been made. So यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे ठीक ठाक आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको इतना तो पता चल गया है कि इस लेवल पर बायर्स बैठे हुए हैं, तो यू हैव टू सिंपली ड्रॉ अ line over here at this level for the buyers and have to simply draw a line over here for the sellers. Now you have come to know about the trading zone. तो अभी ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट ऊपर से डाउनवर्ड जाएगा, इससे ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ चुकी है। सेकंड, यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाइंग पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी ऑन द मोस्ट मिड ऑफ द वे ये पोजीशन यहाँ बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस लगते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है और टाइम तो ऑलमोस्ट 11 बज गया। दोस्तों कोशिश करिए 11 बजे के बाद और दोपहर में 1 बजे के बीच में कोई पोजीशन ना लें तो बहुत अच्छा है। टेक सम रेस्ट, कीप आउट ऑफ द मार्केट, अपना लंच करिए, एंजॉय करिए, जो भी कर रहे हैं आप करिए उसमें। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया, आप देखेंगे एक बार यहाँ पर भी पोजीशन थी ये, बट इसको आप देखो डे का जो लो है, डे का लो कभी भी क्रॉस नहीं हुआ, आप इसको देखें। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट ने उसके बाद एज सच कोई डायरेक्शनल मूव दिया नहीं कहीं पर, इट वाज काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड। तो हमें दिन में मॉर्निंग में जो एक ट्रेड मिला वहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया बेसिकली। तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक कैंडल पे हर एक ट्रेड लें। मेन इंपॉर्टेंट क्या करता है कि आपने दिन में, अगर मॉर्निंग में मैं कहता हूँ पैसे बना लिए ना, तो जस्ट शट डाउन योर पीसी एंड गो अवे। पूरे दिन के लिए छोड़ दो, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, अगले दिन फिर आना, फिर उसमें काम करेंगे। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं मार्केट का डेली का एनालिसिस। अगर मैं एक दिन प्रीवियस की बात करूं, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, पहली कैंडल देख ली, पहली कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम आया, बट वॉल्यूम के साथ कोई डायरेक्शन नहीं था। ठीक, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं था, तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन थे यानी कि इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर देखना है कि क्लोजिंग किस साइड होती है, डायरेक्शन मार्केट किस साइड जाता है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, तो हम इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर सेलर है नीचे से बायर है। यहाँ पे देखो अगर क्रॉस नहीं कर पाया, अगेन इट ट्राइड फॉर डाउनवर्ड, अगेन ये क्रॉस नहीं कर पाया और ये ऊपर चला जा रहा है। देखो यहाँ पे ना
रेजिस्टेंस आ रही है इसी लाइन से, बट ये नीचे नहीं जा पा रहा है। ये ट्राइड, ठीक है, यहाँ से क्योंकि बायर थे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बायर के लेवल पे एक अगेन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बायर आ रही है, बायर ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे फिर यहाँ से बाइंग आई, बाइंग आ गई यहाँ पे, अभी भी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, देखो यहाँ पे रजिस्ट किया मार्केट ने, ये एक बार फिर रजिस्ट किया इसमें, बट आप देखोगे जो प्राइस है ऊपर ही जा रहा है और इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया। अभी क्या है कि कई लोग क्या करते हैं गलती, कि ब्रेकआउट लेते ही यहाँ पर वो मार्केट में बाइंग कर लेते हैं, बट ये हमेशा बहुत ही रिस्कियर रहता है। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो आपको हमेशा वेट करना चाहिए एक कंफर्मेशन कैंडल का। कंफर्मेशन कैंडल क्या होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, जहाँ से ये पहली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल के, ठीक है। और हमें हमेशा इसका जो स्टॉप लॉस लेना रहेगा वो लेना रहेगा ब्रेकआउट कैंडल से प्रीवियस कैंडल का लो। दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल, दिस वाज द प्रीवियस कैंडल, द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस कैंडल का क्रॉस करने का, और जब भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे हमेशा इस कैंडल का लो लगाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट वापस आई एक बार, यहाँ से फिर बाइंग आ गई सेम लेवल से, अभी ऊपर गया मार्केट, अभी भी यही पे टैग बना हुआ है, अब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है। नाउ वंस इट हैज ब्रोकन दिस, ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि सर प्रीवियस कैंडल का लो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा लेते हैं। मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी में क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी है बहुत ही हाई है, 100-200 पॉइंट वो यूँ निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो अगर आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके हिट होने के चांसेस कम रहेंगे और मार्केट के डायरेक्शन में बने होकर आप प्रॉफिट कमा पाओगे। इसीलिए मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी मैं कहता हूँ आप लोअर क्वांटिटी में ही ट्रेड करो, आपका एक तो टेंशन फ्री ट्रेड कर पाओगे और आप मार्केट से मूवमेंट कर पाओगे। अभी आप यहाँ पे बैठ गए, आप ट्रेड को रन करने दो, मार्केट वेंट अप, ठीक है, गया ऊपर, चल रही मार्केट, चल रही, आपने इसलिए यहाँ पे जब शाम को देखा कि आराम से या 3 o'clock, वैसे 2:30-3 बजे तक ना मार्केट ट्रेडिंग हमेशा क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद का ना वो फिर चीज़ें रह नहीं पाती मार्केट में। तो आपने अपना अल्टीमेटली आप प्रॉफिट बुक कर ली ठीक ठाक जो भी आपको बना। तो हमेशा हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला कि शुरू के कुछ पीरियड में हमें ट्रेड नहीं लेना है until unless the market direction is clear, there is a clear volume like this. सेकंड, हमें हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है एंट्री लेने से पहले, एंड और ब्रेकआउट का भी वेट करना है, ठीक है। थर्ड, हमें फिर मार्केट बने रहना है, हमें स्पेशली अपना स्टॉप लॉस को इंटैक्ट बना कर रखना है और उसको हमें टच नहीं करना है, ना ही तो मूव करना है। पोजीशन साइजिंग कम रखोगे टेंशन कम रहेगी। इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई जानकारी देने के लिए, और आप सबको गुड नाइट।